नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि आप अपने हाई कोर्ट केस के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केस स्टेटस के साथ आप अपने ऑर्डर, जजमेंट, किस जस्टिस के किस बेंच में आपका केस लगा हुआ है, आपकी नेक्स्ट डेट क्या है, अब तक कौन कौन सी तारीखें आपके केस में लगी हैं, आप ये सब चीज़ें वहाँ पे अपने चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर पाएंगे दोस्तों? हाई कोर्ट जो होते हैं वो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा दूर होते हैं, और ऐसे दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में जो हाई कोर्ट के एडवोकेट्स होते हैं वो भी विजिटिंग होते हैं, लेकिन वो हर वीक आपको मिले ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो है कोरोना के समय में हाई कोर्ट जो एडवोकेट्स हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो ऑनलाइन ही आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमारे केस का स्टेटस हमें पता करना होता है तो कई बार एडवोकेट्स के नंबर भी जो है अवेलेबल नहीं होते। उसके लिए दोस्तों आपको अपने हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हर हाई कोर्ट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ पे आप उनके ऑर्डर्स, डेली लिस्टिंग, उनकी जजमेंट्स, उनके केस के स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही आप जो है अपने हाई कोर्ट के अगर कोई सर्किट बेंच है वहाँ का आप सर्किट बेंच का जो है वहाँ का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे ये देखने के लिए कि कैसे हम उस साइट को ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे अपने स्टेटस, जजमेंट्स, ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आपके हाई कोर्ट के केस का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद जैसे मान लो आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट सर्च करेंगे। अगर आपका केस जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है तो आप उसको सर्च करेंगे। अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, बॉम्बे हाई कोर्ट में है, तो आप जो कंसर्न जो आपका हाई कोर्ट है उसको उसकी ऑफिशियल साइट आप ऑनलाइन सर्च करेंगे। ऑफिशियल साइट ऑनलाइन सर्च करने के बाद आप उसके स्टेटस लिंक, जैसे मान लो आपको चेक करना है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं केस स्टेटस। तो इसमें जो है सबसे पहला लिंक जो आता है ये phc.gov.in, ये इसका केस स्टेटस चेक करने का लिंक है। तो दोस्तों, ऐसी साइट आपको मोबाइल पे देखने को मिलेगी। इस साइट पे आपको जो है डिस्प्ले बोर्ड मिल जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपको ऑनलाइन मेंशनिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको ऑर्डिनरी फाइलिंग टोकन नंबर, ऑनलाइन गेट पास, केस जो नंबर है वो, या फिर आप मान लो अपने केस को सर्च कर सकते हैं पार्टी के नेम से, एडवोकेट के नाम से, एफआईआर नंबर से, एलएसी या जो लोअर कोर्ट है वहाँ उसके नाम से, इम्प्यून ऑर्डर जो आपने चैलेंज किया उसके हिसाब से। तो आप इस साइट पे जो है अपने केस का स्टेटस पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका केस किस प्रकार का है। तो दोस्तों, हम कोई भी रैंडम जो है वो चेक कर लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपका केस जो है कोई क्रिमिनल रिवीजन है, ठीक है, और वो उसका केस नंबर, आप कोई भी रैंडम केस नंबर डालेंगे कि भाई आपका जो है रैंडम केस नंबर 120, साल उसका जो है आप कोई भी 2018 भर लेंगे, तो आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। देखिए रैंडमली आ गया है ये कोई केस, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रकार से आपका केस जो है वो खुल जाएगा। तो ये जो है डिसमिस हो चुकी है, कोई जो क्रिमिनल एप्लीकेशन थी इसकी नेक्स्ट डेट तो अभी मेंशन नहीं है, इसमें वकील साहब का नाम भी है, रिस्पोंडेंट का नाम है, पिटिशन का नाम है। तो हम इस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें इस केस की डिटेल जो है वो बाकायदा कंप्लीट मिल जाती है कि भाई आप जो है इसका डायरी नंबर क्या है, कैटेगरी क्या थी इसकी, कि भाई आप जो है क्रिमिनल रिवीजन लेके आए थे, एडवोकेट साहब का नाम क्या है, इसमें मेन केस की डिटेल, ये जालंधर का कोई केस था, और ये जो है जस्टिस सुधीर मित्तल की कोर्ट में, उससे पहले जस्टिस राजशेखर अत्री और सुरेंद्र गुप्ता जी, इनके बेंच में ये इसकी हियरिंग हुई है। तो इसमें जो है डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लेनेंट की डिटेल्स हैं, उसके बाद कॉपी पिटिशन की है जो अप्लाई हुई है, उसके बाद लोअर कोर्ट की डिटेल क्या है इसमें कि भाई ये केस जो है जालंधर से आया था, उन जज साहब का भी इसमें नाम है, ये ममता कक्कड़ मैडम की कोर्ट से आया है, और उसके बाद जो है ये 19 जुलाई 2019 को इसका फाइनल ऑर्डर हो गया। अगर आप इसका फाइनल ऑर्डर देखना चाहेंगे तो आप व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ये कैप्चा फिल करने के बाद
92। ये फिल करने के बाद जो है आपको डिटेल ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा कि भाई इस केस में क्या हुआ है और इस केस का फैसला क्या रहा, कि भाई अगर हमें ऑर्डर पता करना है लास्ट में क्या है कि भाई कीपिंग इन व्यू द अबव फैक्ट्स आई फाइंड नो इन्फॉर्मेटिव इन दी ऑर्डर डिक्लाइनिंग परमिशन एज सूट बाय द पिटिशनर टू क्रॉस एग्जामिन दी कंप्लेंट। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो पिटिशनर है उसने एप्लीकेशन लगाई थी कि वो कंप्लेनेंट को फिर से क्रॉस एग्जामिन करना चाहता था, कि भाई गवाही में सवाल जवाब करना चाहता था। तो जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता जी जो थे उनकी कोर्ट से ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने केस की जो है डिटेल के साथ अपना जो है ऑर्डर चेक कर सकते हो, आपका हाई कोर्ट में क्या ऑर्डर हुआ है। तो इस प्रकार से आप जो है अगर आपका केस कोई FIR के बेस पे दर्ज हुआ है तो आप जो है यहाँ FIR पे क्लिक कर लेंगे। FIR नंबर आप यहाँ जो है FIR का डिस्ट्रिक्ट कोई भी आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप FIR नंबर डाल देंगे। FIR नंबर डालने के बाद जो है FIR की डेट रहेगी यहाँ पे, उसके बाद आप सर्च कर देंगे, क्योंकि ये एक रैंडम है तो इसका रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस साइट पे आके आपके केस की हर डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम ट्राई कर लेते हैं किसी और हाई कोर्ट की, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट केस स्टेटस। तो उसके बाद हमें दिल्ली हाई कोर्ट के केस की जो है स्टेटस की ये साइट मिलेगी। इस साइट पे हम यहाँ पे अपने केस की जो है डिटेल फिल करके, ये केस टाइप क्या है, हमारा नंबर क्या है, साल क्या है, ठीक है जी। उसके बाद ये डिजिट हमें फिल करनी है। तो इस प्रकार से नाम से, डायरी नंबर से, इस प्रकार इन चीज़ों से हम दिल्ली हाई कोर्ट के केस की डिटेल निकाल सकते हैं। उसके साथ ही अगर हमें ऑर्डर पता करने हैं कि भाई ऑर्डर क्या हुए हैं, तो आप जो है यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक कर लेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आप जजमेंट्स पे चले जाएंगे। जजमेंट्स पे जाने के बाद आप PDF में जजमेंट चाहेंगे अपनी, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे जजमेंट के लिए। आपको यहाँ केस नंबर, जज का नाम और जजमेंट की डेट और पार्टी का नाम, आपके पास जो भी डिटेल है, आपके पास मान लीजिए पार्टी का नाम भी नहीं है, केस नंबर नहीं है, आपके पास सिर्फ जज साहब का नाम है, तो आप जो है जज साहब का नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और जज साहब का नाम मान लीजिए कि भाई आपका केस जो है जस्टिस रेखा पल्ली के कोर्ट में लगा था और उसकी जो है आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई मेरा केस जो है 10 जून से लेके 10 जुलाई तक, नहीं मेरे ख्याल से इनका कोर्ट नहीं रहा तो उस टाइम पे, तो आप चीफ जस्टिस धीरूभाई, ये आप फिर से सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ, तो ये आ गए हैं आपके केसेस, ठीक है। तो अब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनकी कोर्ट में ये केसेस जो है लिस्टिंग पे रहे, और अगर मान लीजिए आपका केस इनमें है तो आप जो ऑर्डर आप चाहते हैं जिस डेट का, कि भाई आपको 30 तारीख, 2 तारीख, 31 तारीख, जिस भी डेट का ऑर्डर चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा और इस तरीके से खुल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको जो है वही तरीके से, उसी तरीके से जो जजमेंट है वो देखने को मिलेगी जैसे कि आपको पहले वाले हाई कोर्ट के हिसाब से मिली थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आपके हाई कोर्ट जो है, मान लीजिए आप बॉम्बे हाई कोर्ट का देखना चाहते हैं तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट सर्च कर देंगे। उसके बाद ये आ गया आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का लिंक। आप यहाँ पे जो है केस स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप जो है केस नंबर के हिसाब से, एडवोकेट के नाम से, पार्टी के हिसाब से, आप मान लीजिए पार्टी वाइज आप कोई केस ढूंढना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका बेंच सेलेक्ट करना है कि भाई अब बॉम्बे हाई कोर्ट जो है औरंगाबाद में भी इसका जो बेंच है, नागपुर में भी है, हमें मान लीजिए बॉम्बे का ही ढूंढना है। जुरिडिक्शन सिविल पिटिशनर, इस प्रकार साल यही रहेगा। पार्टी का नाम मान लीजिए कि अरविंद है। अरविंद के बाद आप जो है
ऊपर दिया जो कैप्चा है वो फिल करेंगे। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये हम भर देते हैं 2TLVW। तो दोस्तों इस प्रकार जो अरविंद नाम से जो केसेस थे वो सारे यहाँ पे आपके सामने हैं। इन केसेस में जो है आपको जिस केस का भी जो है स्टेटस चेक करना है, डिटेल चेक करनी है, आप उस केस पे क्लिक कर देंगे। हम रैंडमली किसी पे भी खोल देते हैं कोई भी केस। तो इस प्रकार से आपको देखिए, आपको यहाँ पे जो है ना केस की डिटेल मिल जाएगी और आप यहाँ से अपनी जो है फर्दर कोई भी केस की जो है डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि भाई आप जो है अलग अलग हाई कोर्ट्स के केसेस की डिटेल ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के साथ क्लिक करने के बाद ऑल बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।